की भी अजीब रवायत होती है। यहाँ स और मात यानी चेक एंड मेट का गेम हमेशा चला करता है। यही हाल कुछ कुछ अमेरिका का रहा। अमेरिका को जानते हैं कि लैंड ऑफ शॉपकीपर है, अर्थात बनियों का देश कहा जा सकता है। एक ऐसा देश जिस पे पूरी तरह से आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर आप पूरी तरह से फेथफुल हैं तो हमेशा वो आपकी मदद ही करेगा। अमेरिका की स्थिति क्या है? जब तक आप कमजोर होते हैं तब तक आपको सहलाता है, पुचकारता है, और जब आप थोड़े मजबूत होने लगते हैं तो आपके लिए काउंटर कंट्री खड़ा करने का वो प्रयास करना शुरू कर देता है। यही हाल कुछ ऐसा हुआ। अमेरिका ने जो है अभी भारत के साथ करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने एक प्रेशर बनाया कि पन्नू की मौत, जो कि एक खालिस्तानी सपोर्टर है, आप जानते होंगे कि पन्नू की तलाश भारत को बहुत दिनों से है। वो एक खालिस्तानी है जो भारतीयों को धमकाता रहता है, और अमेरिका ने अभी कहा, उनके जेम्स सुलिवैन जो विदेश मंत्री हैं, कि भारतीय ऑफिसर का हाथ था। उन्होंने निखिल गुप्ता को कहा था कि पन्नू को खत्म कर दो, और वो विदेश मंत्री दौड़े दौड़े भारत भी आ गया भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए। ये एक प्रेशर ग्रुप का काम होता है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स होता है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चला करती है। एक दौर था भारत का जब भारत कमजोर था, कमजोर कह सकते हैं, या 10 साल पहले की बात कर सकते हैं, जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शायद उसकी वो अहमियत या हैसियत नहीं थी। कोई भी देश कुछ बोल देता था, भारत उस पर खामोश हो जाया करता था। लेकिन आज का भारत बदला हुआ भारत है। जेम्स सुलिवान आए, उन्होंने पन्नू की बात की कि भैया मैं उस ऑफिसर की बात भी बता दूंगा, नाम जग जाहिर कर दूंगा जिसने निखिल गुप्ता को सुपारी दिया था पन्नू की मारने के लिए। अभी आपने ये तो देखा होगा कि कनाडा में निज्जर की मौत पे कैसा रुदना मचा हुआ था। वहां के पार्लियामेंट में भी जस्टिन ट्रूडो ने शोक मनाया। कितनी शर्म की बात है कि जो भारत को तोड़ने की बात करता है, टुकड़े करने की बात करता है, उसके लिए शोक संवेदना व्यक्त की जाती है एक सॉवरेन कंट्री के प्रति। लेकिन अब जरा भारत की भी हठधर्मिता को देख लीजिए जी। ये सही बात है कि भारत ने 2019 के बाद रूस का दौरा नहीं किया, पूरे 5 साल हो गए, लेकिन अब भारत नेक्स्ट मंथ रसिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो भारत का G20 सम्मेलन हुआ था, बहुत सारे विकसित देशों ने, अमेरिका सहित यूरोपियन देशों ने ये भारत को बताया था कि आपको रूस के अगेंस्ट, रूस आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और पश्चिमी देश यूक्रेन का मदद कर रहे हैं, और रसिया लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है, लड़ ही नहीं रहा, उसने लगभग यूक्रेन को खंडहर बना दिया। ये बात कहीं से भी पश्चिमी देशों को हजम नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते कि भारत चाहे कोई देश रूस से कोई चीज इंपोर्ट करें। लेकिन भारत ने उस दौरान भी रूस से कच्चे तेल का आयात किया, और मैं आप जान के आश्चर्य होंगे कि इस समय 2024 में भारत 33.6 लाख मीट्रिक टन तेल भारत इंपोर्ट करेगा रसिया से, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। और अमेरिका के लाख विरोध के बाद भी S-400 मिसाइल की डील रसिया के साथ हो रही है। ठीक, अब आपको मैं बताता हूं। इसी के साथ ना चाहते हुए भी भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि मिलिट्री यानी सैन्य रूप से वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अमेरिका ने यहां भी टांग अड़ाया था। अब कोई देश अपनी हैसियत को बताने के लिए किसी देश को, जैसे अमेरिका क्या करता है कमजोर देशों को, कि या तो आप मेरी बात मानो, या तो आर्थिक सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन, आर्थिक प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहो, सैन्य प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहो, जो IMF से आपको जो ऋण मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका का उस पर कब्जा रहता है, दादागिरी चलती है। लेकिन भारत नहीं झुका, और भारत निखिल जैन के मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद भी अगले मंथ रसिया जा रहा है, जिसको अब रसिया के न्यूज़पेपर सहित पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर प्रमुखता से छाप रहे हैं। अब बाइडेन साहब चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। बाइडेन साहब को समझना होगा कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। भारत अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, एक ऐसा सॉवरेन कंट्री बन चुका है जो सारी दुनिया उसको जानती है। अभी आपने देखा होगा कि इजराइल का जो युद्ध हो रहा था हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, और उसमें अमेरिका ने ये भारत से ये गुजारिश की थी कि आप खुल के इजराइल के साथ हैं। भारत इजराइल का परम मित्र है, लेकिन कोई भी ऐसी गतिविधि भारत ने नहीं किया जिससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी पूरी दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत किसी खेमे का सदस्य है।
तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते हुए ताकत और सैन्य शक्ति का ही एक नमूना है कि अमेरिका जैसा देश भी भारत को अब झुका नहीं पा रहा है और पन्नू जैसे खालिस्तानी, एक छोटे खालिस्तानी की बातों को अपने वहाँ उठा रहा है, निखिल जैन को गिरफ्तार कर रहा है और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के कोर्ट में भी उसको पेश किया गया, सबूत नहीं दे पा रहा है। लगातार वो ये बता रहा है कि आपके एक फील्ड ऑफिसर जो रॉ का एजेंट है उसके द्वारा उसको सह दिया जा रहा है, लेकिन भारत इस पे झुकने वाला नहीं है। भारत प्रूफ मांगता है और भारत अपनी बात पे अडिग रहने वाला देश है। भारत ने चाबहार पोर्ट को भी डेवलप करना शुरू किया, भारत ने रसिया से S-400 भी खरीदा, भारत रसिया से कच्चे तेल का आयात भी कर रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है। भारत अमेरिका के भी साथ संबंध बना के रखना चाहता है, नाटो देशों के साथ भी, यूरोपियन देशों के साथ भी। भारत अब आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और टेक्नोलॉजी के रूप से संपन्न हो चुका है। वो मार्स पे, अंतरिक्ष पे अपने यान भेज रहा है, नए नए अन्वेषण कर रहा है। तो जाहिर सी बात है भारत को दबाना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है और अमेरिका को ही अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ नहीं, उभरते हुए के साथ एक बहुत बड़ा बाजार है। कहीं भारत ने अपने बाजार को समेट लिया तो फिर अमेरिका के शायद बुरे दिन शुरू हो जाएंगे।